हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त एक बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक बड़ा हादसा। गणपति विसर्जन के दौरान 7 से 8 लोग पानी में डूब गए। महेंद्रगढ़ के झगडोली नहर में पानी में कुछ लोग डूबे हैं। गणेश विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ है। कुछ लोगों को नहर से बाहर भी निकाला गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर रेस्क्यू की टीमें अभी जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वक्तों की खबरें अभी तक पर महेंद्रगढ़ से एक बड़ी और एक अहम खबर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जैसे ही हादसा हुआ वहां पर हाहाकार मच गया। 7 से 8 लोग पानी में डूबे हैं। महेंद्रगढ़ से, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा। लोग डूबे। उस वक्त जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कोशिश की कि बचाया जाए लोगों को। इसके बाद फिर प्रशासन की टीमें भी वहां पर पहुंची और फिर तुरंत वहां से जो भी लोग निकाले जा रहे थे नहर से उनको बचाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। अस्पताल पहुंचाया गया। एक बड़ा हादसा महेंद्रगढ़ में। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम खबर। हम यहाँ पे विसर्जन करने आए थे। हमारे कुछ बंदे नहर के अंदर डूब चुके हैं और प्रशासन के यहाँ सिर्फ 2 या 3 बंदे आए हैं। प्रशासन लेट पहुँच रहा है। हमने फोन किया हुआ आधा घंटा हो चुका है सर। आपके हिसाब से कितने बंदे थे? सर 3 या 4 बंदे अभी लापता है। कितने निकल चुके हैं? सर 8 या 9 बंदे भेज चुके हैं हम। सर मैं अभी यहाँ रोड से जा रहा था। मेरा भांजा रेवाड़ी आईसीयू में एडमिट है। मैं डीआरएफ 8 बटालियन गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। सर मैं 2 दिन छुट्टी पे आया था। मेरा गांव महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट गांव खादुक का रहने वाला हूँ। सर मैं इसी मार्ग से गुजर रहा था। यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ का जमावड़ा था। तो बाई तरफ खड़ी गया तो मैंने देखा यहाँ पे लोगों से पूछा क्या हुआ, तो बोला 8-10 बंदे यहाँ पे डूब रखे हैं। उसी टाइम मैंने मेरे कपड़े वहीं पे निकाले कॉर्नर पे और मैं सीधा छलांग लगा लिया, जिसमें 3-4 बंदों को मैंने मेरे हाथों से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन यहाँ पे अभी 2-3 बंदे मेरे आने से पहले निकाल लिया गया था। लेकिन यहाँ पे अभी तक 8 जवानों को सक्सेसफुल रेस्क्यू कर। तो एक बड़ी खबर और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ताजा अपडेट के लिए सुशील शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्रगढ़ से, हमारे संवाददाता। सुशील, अभी क्या अपडेट है? क्या अभी भी चल रहा है ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन? जी नासिर, मैं आपको बताना चाहूंगा महेंद्रगढ़ के झगडोली के पास जो नजदीक नहर है उसके अंदर महेंद्रगढ़ के मोहल्ला ढानी के जो गणेश उत्सव के मना रहे थे वो लोग गणेश जी का विसर्जन करने के लिए नहर पे पहुंचे थे। तो गणेश जी की प्रतिमा 8 फुट के लगभग की बताई जा रही है। वो प्रतिमा बड़ी थी। उस प्रतिमा को जब पानी के बीच में प्रवाहित करने के लिए वो गए तो उसके साथ 8-10 लोग जो थे उसके साथ थे प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए। तो प्रतिमा के साथ पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो भी पानी के अंदर बह गए, जिसकी तुरंत सूचना जो मौके के ऊपर लोग थे उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड के लोग भी वहां पे पहुंच गए, प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और वहां से 8 लोगों को निकाल लिया गया है और महेंद्रगढ़ सरकारी हॉस्पिटल लाया जा रहा है, जिसके अंदर से 3-4 लोगों को सीरियस कंडीशन होने की वजह से पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया गया है। पूरी तरीके से महेंद्रगढ़ के जो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी लोग हैं, डॉक्टर हैं, वो यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से पूरा नगर जो है यहाँ उमड़ा हुआ है और लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरह की भी खबर है कि कुछ लोग लापता हैं अभी प्रशासन रेस्क्यू कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा सार्वजनिक फंक्शन था, इसके अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रशासन ने मुनादी भी करवाई है कि जिसके बच्चे, जिसके लोग इस उत्सव में पहुंचे थे और वो घर नहीं पहुंचे हैं तो उनकी सूचना दी जाए। अब उसको प्रशासन पूरी तरीके से वहां पे गोताखोर लगे हुए हैं ढूंढने के लिए कहीं कोई और लोग इसके अंदर ना हो। इसके लिए सारी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग। सुशील, आप बने रहे हमारे साथ। सिद्धार्थ जैन जी जुड़ चुके हैं, एएसपी महेंद्रगढ़। सिद्धार्थ जी, जो हादसा हुआ है, नहर में लोग डूबे हैं गणेश जी के विसर्जन के दौरान, तो अभी क्या अपडेट है? क्या सभी लोगों को निकाल लिया गया है, नहर से बचा लिया गया है? महेंद्रगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते 9 लोगों को नहर से निकाल लिया गया है जी। 9 बच्चों को और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। उनका इलाज जारी है जी। और आसपास की सूचना के अनुसार लगभग इतने ही बच्चे थे, 9 ही बालक थे, लेकिन फिर भी वापस से एक सर्च ऑपरेशन जारी है जी। पूरी डाइवर्स की टीम मौके पर है। मैं भी खुद और यदि कोई और
बालक मिलता है तो जानकारी दी जाएगी। सिद्धार्थ जी, आपने 9 लोगों को तो आपकी टीम ने और जो भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगी थी निकाल लिया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एहतियातन रेस्क्यू अभी वहां पर जारी रखा गया है कि कहीं ऐसा न हो कि कुछ और लोग भी वहां पर डूबे हों। बिल्कुल ठीक बात है, अभी रेस्क्यू जारी है, यदि कोई और मिलता है तो जानकारी दी जाएगी। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि जो लोग जिनको निकाला गया है उनकी तबीयत के बारे में कुछ आप जानकारी दे पाएं, वो लोग ठीक हैं? हाँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि क्योंकि पुलिस जी जो आम एआरवी के ड्राइवर आदि हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी मदद से उनको बहुत जल्दी पानी से निकाल लिया गया और एज ऑफ नाउ कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। जी जी, शुक्रिया सिद्धार्थ जैन जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो सिद्धार्थ जैन जो एएसपी हैं, इनका कहना है कि 9 लोगों को नहर से निकाला गया है। गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ था। गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान महेंद्रगढ़ में हादसा हुआ और जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, प्रशासन की टीमें थी, पुलिस की टीमें थी, इसके अलावा जो उस वक्त वहां पर लोग थे, तो तुरंत 9 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गणेश जी की मूर्ति की विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ, गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान, और 9 लोगों को नहर से निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया। सिद्धार्थ जैन जो अपडेट दे रहे थे एएसपी महेंद्रगढ़, उनकी तरफ से बताया गया और वो लोग अस्पताल में हैं। और गनीमत यह है कि किसी तरह की कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। हमारे साथ लगातार सुशील भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशील जी नासिर जी, सुशील आप सुन रहे थे, आप भी सिद्धार्थ जी को सुन रहे थे और आप मौके पर ही मौजूद है, तो अभी क्या वहां पर हलचल है? जी, इनके अंदर से जो 9 लोगों को वहां से निकालकर सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया है, जिसके अंदर से 3 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआईएमएस रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी मौके के ऊपर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी पहुंचे हैं, वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और जो महेंद्रगढ़ के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन सभी को भी बुला लिया गया है। वहां पर अभी लोगों की भीड़ भी है? जी, लोगों का बहुत भारी जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है सरकारी हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ के अंदर, और सभी लोग इस प्रकार का सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई और वहां गया हो और वो बाकी पानी में ना रह गया हो। इसकी अभी पूरी तरीके से शहर के अंदर वो चर्चा चल रही है कि कहीं किसी का कोई बच्चा गुम हो या कोई व्यक्ति गया हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। जी, हालांकि अभी एएसपी सिद्धार्थ जैन कह रहे थे कि एहतियातन रेस्क्यू चल रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि कुछ और भी लोग वहां पर डूबे रह जाएं, तो इसलिए ये एहतियातन अभी वहां पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो अभी कोई ऐसी खबर मिली है, किसी तरह की कोई वहां पर चर्चाएं हैं कि कोई और अभी लापता हो? जी, अभी इस तरीके की चर्चाएं तो आ रही हैं। अभी एक महिला आई थी कि उनका बच्चा घर नहीं पहुंचा है। अच्छा। उसको भी एक बार सर्च किया जा रहा है, वो किसके साथ गया था, किस तरीके का। बाकी प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पुलिस अपने जब काम कर रही है, सिविल हॉस्पिटल के पूरा स्टाफ अपना काम कर रहा है। इस समय जो प्रशासन है वो बड़े अच्छे ढंग से मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। अच्छा सुशील, मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा, वक्त वक्त पर आप लाइव आने की भी कोशिश करें और जो अस्पताल में लोग हैं वहां से भी उनसे भी आप बात करेंगे तो वो भी आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और इस वक्त एक और अहम खबर, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी महेंद्रगढ़ के अस्पताल पहुंचे, सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन लोगों को भर्ती कराया गया है जो गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे का शिकार हुए और नहर में डूब गए थे। 9 लोगों को नहर से बाहर निकाला गया। 3 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। बाकी लोगों का इलाज वहां पर चल रहा है। रामविलास शर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी अस्पताल जाकर जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं, जो वहां पर घायल हैं, उनसे हालचाल जाना है और उनसे बातचीत की है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि 3 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उनको रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है अस्पताल में महेंद्रगढ़ में ही। और एक और बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है। अभी भी जो टीमें हैं, गोताखोर हैं या फिर प्रशासन की टीमें, वो वहां पर रेस्क्यू में जुटी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और लोग भी वहां पर हों। या फिर मुनादी कराई जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है, मुनादी कराई जा रही है कि आप लोग बताएं कि अगर किसी का कोई बच्चा घर नहीं पहुंचा हो या लापता हो या बहुत देर से नहीं मिल रहा हो तो आप बताएं ताकि उनके बारे में पता किया जाए। तो एक बड़ा हादसा गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान महेंद्रगढ़ में हुआ था और हुआ यह था कि एक बहुत बड़ी प्रतिमा थी
और उसको लोग, क्योंकि भारी प्रतिमा थी, तो उसको विसर्जन के लिए जब नहर के बीच में आए तो उसी दौरान यह हादसा हो गया और उसमें करीब 9 लोग जिनको बाहर निकाला गया, 9 लोग तो डूब गए हैं जिनको बाहर निकाला गया है, जिनमें से 3 को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। और कई बार इस तरह के हादसे हो जाते हैं और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और भी नहर में डूब गया हो। और गनीमत ये रही, ईश्वर का शुक्र है कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं है। तो ये एक जानकारी मिली कि लोग घायल हुए हैं, कुछ की नाजुक हालत है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हम सबकी प्रार्थनाएं हैं कि जो भी लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं वो ठीक हो जाएं और बहुत ज्यादा उनके लिए कोई परेशानी उनके परिवार के लिए ना हो, और इसके अलावा कोई और वहां पर ना डूबा रहे। और जिनके भी घर के लोग इस कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे वो अपने घरों पर सकुशल वापस पहुंच जाएं। तो ये हम सबकी प्रार्थना है। बाकी अस्पताल में लोग भर्ती हैं जिनको आप तस्वीरें देख रहे हैं। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, खबरें अभी तक के दर्शकों को, कि ये हादसा महेंद्रगढ़ में हुआ। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ। जब गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए लोग नहर में गए तो वो चाहते थे कि बड़ी प्रतिमा थी तो नहर के अंदर ही वो बीच के हिस्से में पहुंचे थे और वहीं पर प्रतिमा के विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ। और इस दौरान फिर करीब 9 लोग डूब चुके थे जिनको बाहर निकाला गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ का इलाज महेंद्रगढ़ में ही चल रहा है, नागरिक अस्पताल में, सिविल अस्पताल में, और 3 लोगों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है उनकी गंभीर हालत को देखते हुए। और जो कैबिनेट मंत्री हैं रामविलास शर्मा वो भी वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी घायलों का, जो हादसे का शिकार हुए, उनका हालचाल जाना है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। और जो सिद्धार्थ जैन है, ये एएसपी हैं, खबर अभी तक पर उन्होंने बताया कि 9 लोगों को हमने रेस्क्यू किया था, 9 लोगों को हमने वहां से बचाया था, जिनमें से 3 की हालत गंभीर थी जिनको पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। लेकिन इस तरह की कुछ चर्चाएं हैं कि किसी ने कहा कि अभी उनका बच्चा घर नहीं पहुंचा, तो इसलिए एहतियातन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और भी वहां पर डूबा रह जाए। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था।